अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है। भारत ने एक्टिवेट किया चीन की इकोनॉमी का गला घोंट देने वाला हथियार, जो एक ही झटके में चीन का अफ्रीका से काट सकता है पत्ता। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, जिसने सीमा से लेकर देश के अंदर तक भारत को परेशान कर रखा है। चीन को लगता है कि वो अपने खतरनाक हथियारों से भारत को तबाह कर सकता है। उसे गलतफहमी है कि अपनी इकोनॉमी के दम पर वो भारत को पीछे धकेल सकता है, और इसी गुरूर में उसने भारत के इसरो और डीआरडीओ की हर सांस को सूंघ लेने वाले अपने बेहद पावरफुल स्पाइसशिप युआन वांग 7 को इंडियन ओशन में एंटर करवा दिया है। वो किसी भी मिसाइल और सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकता है, लेकिन दोस्तों शायद चीन जानता भी नहीं है, इसी इलाके में भारत के पास भी एक ऐसा हथियार है जो चीन और उसकी इकोनॉमी का गला घोंट सकता है और उसे इस तरह से तबाह कर सकता है कि चीन के मुंह से उफ तक नहीं निकलेगी। और दोस्तों, ये हथियार है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसे पाने के लिए चीन बुरी तरह से छटपटाता रहता है, लेकिन फिर भी वो उसे हासिल नहीं कर सकता। भारत की काट के लिए चीन ने श्रीलंका से भी हाथ मिलाया, लेकिन उसी श्रीलंका में भी भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के कुछ ऐसा गेम सेट किया है कि पूरी कहानी ही बदल गई है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। दोस्तों, अगर आजादी के वक्त की हम बात करें तो भारत और चीन में बहुत कुछ कॉमन रहा है, जैसा कि दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं का पार्ट रहे हैं। भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, तो चीन का बीजिंग भी बहुत अमीर हुआ करता था। दोनों ही जगहों पर आक्रमणों और लूटपाट ने लोगों को गरीब बना दिया, लिहाजा दोनों ही पिछड़ गए। जहां भारत को अंग्रेजों से साल 1947 में आजादी मिली, तो चीन में साल 1949 में कम्युनिज्म स्थापित हो गया। दोस्तों, उस वक्त की अगर इकोनॉमी की बात करें तो भारत चीन से थोड़ा आगे था, लेकिन तब चीन ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए वो गेम खेला जिससे आज वो इस मुकाम पर खड़ा हो पाया है। चीन सालों पहले ये जान चुका था कि आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा हथियार होगा वो होगा इकोनॉमी, यानी जिसकी इकोनॉमी सबसे मजबूत होगी वही किंग होगा। और उसने ऐसा ही किया। वो समझ गया कि दुनिया को कुछ ऐसा देना चाहिए जो कोई नहीं दे सकता, यानी कि वन एंड ओनली वाला ऑप्शन बन जाओ। मोनोपोली चलनी चाहिए, दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लो। दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि भारत और चीन की हिस्ट्री लगभग सिमिलर रही है। चीन की नजरों में इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक अत्याचार को सहने वाले और दूसरा अत्याचार करने वाले। उसका मानना है कि अगर वो दूसरों पर हावी नहीं हुआ तो दूसरे उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। शायद इसीलिए चीन पहल वाला ऑप्शन चुनता है। आज पूरी दुनिया पर हावी होता जा रहा है, साथ ही दुनिया के पास उसका कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रीज चीन में एस्टेब्लिश हैं। वहां एप्पल, टेस्ला, सैमसंग से लेकर होंडा और चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग चीन में करती हैं। उसके बाद दुनिया भर में इनकी सप्लाई होती है। यहां आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन में ही दुनिया भर की सारी कंपनियां और फैक्ट्रीज क्यों पहुंची, क्यों दूसरे देशों में नहीं पहुंची और क्यों अब जाकर के भारत में आ रही हैं। तो दोस्तों, इसकी असल वजह है सही वर्किंग एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन में 9 to 9 का वर्क कल्चर है, यानी कि चीन की फैक्ट्रीज में सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक काम होता है और ये काम सप्ताह के 6 दिनों तक चलता है। इतना ही नहीं, चीन बीच बीच में कोई छुट्टी नहीं रखता, जैसा कि भारत में हर फेस्टिवल के दौरान होता है। उस कंडीशन के आधार पर ही चीन अपनी ग्रोथ करता जा रहा है और दुनिया भर की कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। चीन की इस पॉलिसी को मेड इन चाइना 2025 कहा गया था, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब रहा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मिशन में जो प्रॉब्लम थी वो ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग चीन में की गई थी उसे दुनिया में सप्लाई कैसे की जाए। इसको लेकर के चीन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन इसके लिए चीन ने इलाज ढूंढ निकाला। वो अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स को इंडियन ओशन के जरिए वेस्टर्न कंट्रीज और अफ्रीका के देशों तक पहुंचाने लगा। वो पिछले 20 से 30 सालों में ऐसा कर रहा है, लेकिन अब उसकी भूख बढ़ चुकी है।
और ऊपर से अब ये चीनी कंपनियां चीन को छोड़ करके भारत आने लगी हैं। एप्पल को आप देख ही चुके हैं, तो वहीं बाकी कंपनियां भी चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लगी हैं। लिहाजा चीन बौखला उठा है। वो अब हिंद महासागर के पूरे रास्ते पर ही कब्जा करने के मूड में आ चुका है। इसके लिए वो बहुत सारे देशों में कब्जे की नीयत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जैसा कि उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप किया। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के साथ ही सी पैक प्रोजेक्ट में भी बहुत सारा पैसा लगाया। साथ ही दुनिया के कई देशों में उसने पैसा लगाया है। इसके लिए दोस्तों चीन ने बड़ा गेम खेला। वो इन देशों को लोन देकर के अपना कब्जा जमाता रहा और दोस्तों इसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी कि चाहकर भी कोई देश नहीं चुका पाया। और यही बात चीन को पहले भी पता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन ने जहां भी अपने प्रोजेक्ट लगाए वो फेल हो गए, जिसके बाद वहां पर उसने अपना कब्जा कर लिया। सूडान, जिबूती, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया जैसी कई जगह हैं जहां चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वहां उसने पूरा कंट्रोल भी स्थापित कर लिया। इस पूरे खेल को दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है। ये चीन के वो अनमोल रत्न हैं जिनके दम पर चीन आज दुनिया का सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन चीन के इस खेल को खत्म करने का मादा रखता है, वो है भारत। और भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो चीन के इस सुपर पावर बनने के सपने का गला घोट सकता है, और इस हथियार का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस आइलैंड के जरिए भारत चीन को ऐसी धोबी पछाड़ दे सकता है कि वो चारों खाने चित हो सकता है। लिहाजा दोस्तों इस आइलैंड के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों भारत के इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 800 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स मौजूद हैं। इनमें से केवल 38 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। इनकी भारत से दूरी करीब 1500 किलोमीटर है, तो वहीं म्यांमार से 300, इंडोनेशिया से केवल 200 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों अंडमान निकोबार भारत के पूरे लैंड मास का ओनली 0.2% है। इन आइलैंड्स के जरिए भारत को अपने इकोनॉमिक जोन का 1/3 हिस्सा भी मिलता है, लेकिन भारत इन आइलैंड्स के जरिए चीन की हालत खराब कर सकता है। दोस्तों यहां दरअसल स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आने वाला हर जहाज भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरता है। वहीं खाड़ी देशों से तेल लेकर जाने वाले या पश्चिम में माल निर्यात करने वाले चीन के जहाजों को मलक्का स्ट्रेट से होकर के ही गुजरना पड़ता है। यानी कि किसी भी जहाज को हिंद महासागर से होकर के प्रशांत महासागर तक जाना होता है तो उसे सिंगापुर और मलक्का से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और दोस्तों इसी बात का फायदा भारत उठा सकता है, और यही चीज चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। इसी डर की वजह से चीन आए दिन अपने जासूसी जहाजों और सबमरीन को भेजता रहता है, और जब वो पकड़े जाते हैं तो ये सफाई देता है कि वो सिर्फ पायरेसी को रोकने के लिए आया था, लेकिन सब जानते हैं कि इसके पीछे चीन की मंशा क्या है। और दोस्तों इस वक्त इंडियन ओशन में जो शिप पहुंचा है वो भी इसी चीनी रणनीति का पार्ट है। लेकिन यहां भारत के लिए माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि अंडमान निकोबार की इस ताकत पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब मोदी सरकार ने अंडमान निकोबार की ताकत का सही अंदाजा लगा लिया है। इसको लेकर के मोदी सरकार काफी एक्टिव भी है। दोस्तों ये आइलैंड्स भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने का काम करते हैं। इसकी खास बात को ध्यान में रखते हुए भारत यहां पर 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट शामिल है, जिसकी वजह से यहां मिलिट्री और टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट बनने के बाद यहां तीनों सेनाओं के लिए बेस बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। साथ ही यहां पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है जिसे नेवी द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने से भारत को अपनी इकोनॉमी में बूस्ट का फायदा मिलेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब होता है कि जहां बड़े जहाजों का सामान छोटे छोटे जहाजों में लोड किया जाता है और उसके बाद दुनिया के बाकी देशों में इसे सप्लाई कर दिया जाता है। दोस्तों दुनिया में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बहुत कम हैं, क्योंकि बड़े जहाजों को रोकने के लिए सुविधा देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस और फैसिलिटी चाहिए होती है। फिलहाल भारत भी श्रीलंका के पोर्ट्स पर ही इस मामले में डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर भारत का खुद का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, इससे न केवल दोस्तों भारत खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा, बल्कि दुनिया भर के जहाजों को रोकने की वजह से अच्छी खासी इनकम भी होगी। तब श्रीलंका ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन इकलौता ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों भारत के लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि श्रीलंका में चीन अपना कब्जा जमाता जा रहा है। यहां के हम्बनटोटा पोर्ट पर उसने कब्जा जमा लिया है, जो आने वाले वक्त में भारत के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। ऐसे में चीन भारत के लिए कोई बड़ी परेशानी बने उससे पहले ही भारत ने अपना रास्ता तलाश लिया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी अंडमान निकोबार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले हैं।
दोस्तों यहां भारत अपनी मिलिट्री कमांड को पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग कर चुका है। यहां ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइलों के साथ ही खुद का BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने वाला है, ताकि यहां आने वाले हर एग्रेसिव शिप को टारगेट किया जा सके। अगर कभी चीन और भारत के बीच सैन्य तनाव बढ़ता है तो भारत यहां मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाली उसकी इकोनॉमिकल लाइफ का गला घोंट सकता है, जिससे चीन को काफी नुकसान होगा। इतना नहीं, चीन अगर कोई गलत हरकत करता है तो भी यहां सेना उसके जहाजों को निशाना बना सकती है। मतलब दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के हाथ में चीन के खिलाफ वो हथियार है जो पूरी तरह से चीन को तबाह कर सकता है। जिस इकोनॉमी पर चीन पूरी दुनिया पर अकड़ दिखाता है, उसे भारत चुटकियों में रौंद सकता है। इतना ही नहीं, जिस श्रीलंका के पोर्ट पर उसने कब्जा जमाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उसका इलाज करने के लिए भी भारत अमेरिका के साथ मिलकर के श्रीलंका की ही जमीन पर नेवल बेस बनाने में जुटा है। इसको लेकर मोदी सरकार बड़े स्टेप उठा चुकी है। यानी दोस्तों, कुछ वक्त पहले श्रीलंका की जमीन पर रडार सिस्टम लगाने के बेहद खतरनाक प्लान के साथ आगे बढ़ रहे चीन को काउंटर करने के लिए भारत उसी की जमीन पर तगड़ा प्लान बना चुका है।